नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 के लिए विषय इतिहास से जातीय व्यवस्था की चुनौतियां पाठ के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हम लोग सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर हम लोग देखेंगे और उसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को। पहला क्वेश्चन आपका है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा सत्यशोधक समाज। इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, सत्यशोधक समाज। दूसरा क्वेश्चन है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसमें हम लोग नारायण गुरु में टिक लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? क में है आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसका आंसर यही होगा, आत्मसम्मान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो 1932 में टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1924। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे? तो इस क्वेश्चन में ज्योतिराव फूले के मुख्य विचारों को लिखना है। उन्होंने समाज सुधार के लिए और समाज के असमानता को दूर करने के लिए क्या किए और इस संबंध में उनके क्या विचार थे, इस पर हम लोगों को लिखना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, ज्योतिराव फूले महान समाज सुधारक थे। वे स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे। वे जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे। वे जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था। उन्होंने शूद्रों एवं अति शूद्रों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सत्यशोधक समाज नामक एक संगठन की स्थापना की गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, वीरसेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ये लिखना है कि वीरसेलिंगम ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या किया। उनका समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए, उसको हटाने में उनका क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसका आंसर होगा, तमिल साहित्य के ज्ञाता वीरसेलिंगम ने अपने लेखन के द्वारा सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने गलत धारणाएं, अंधविश्वासों तथा रीति रिवाजों का खंडन किया। हितकारिणी सभा के द्वारा उन्होंने अछूतों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति उन्होंने लोगों को सजग किया। इसमें जोड़ लेंगे, उन्होंने लोगों को सजग किया और उन्होंने समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। अगला क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के एझवा जाति में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नानू आसन था। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए। उन्होंने अपनी जाति में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और भेदभाव दूर करने का
प्रयास किया। उन्होंने एक गुरु, एक धर्म तथा एक जाति में विश्वास की परंपरा चलाई। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के द्वारा निम्न वर्ग को मंदिर में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने विवाह, पूजा तथा मृतक के अंतिम संस्कार को सरल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने निम्न जातियों में प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार श्री नारायण गुरु ने दक्षिण भारत में समाज में दबे वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के, यहां पर जोड़ लेंगे, छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। इसके साथ ही वे महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला होगा, गांधी जी के द्वारा गैर बराबरी के विरोध में आंदोलन को विशेष बढ़ावा दिया गया। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिस्परेट क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। उन्होंने अछूतों और दलितों का नाम हरिजन दिया। इसका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने हरिजनों के मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया। उन्होंने हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। अब अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित समाज को समानता का पूर्ण अधिकार दिलाना चाहते थे। वे सामंती दासता के प्रबल विरोधी थे। उनके द्वारा महिला ढोने की अमानवीय परंपरा की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई नीति को समाप्त किया जा सके, और 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन में विदेश लिंगम के योगदान की चर्चा करें। इसमें यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति उनके उत्साह ने, यहाँ पर कुछ जोड़ना नहीं है, उनके उत्साह ने उन्हें समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। अगले दिन हम लोग महिलाओं की स्थिति में सुधार यानी कि चैप्टर 9 का महिलाओं की स्थिति में सुधार, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।